जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। मेरा उलाजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, कई सारे विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर हिंदी को किस रूप में लिखना उचित होगा। देखिए, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विद्वान, अलग अलग अध्यापक अलग अलग बातें करते हैं। मैं आपको एक सटीक सी बात बता देता हूँ। हाँ, बच्चे मुझसे जब भी क्लास के अंदर जाता हूँ एक बात ज़रूर पूछते हैं कि सर हिंदी को किस प्रकार से लिखना उचित होगा। तो आइए मैं बताता हूँ। देखो, हिंदी दो रूपों में लिखा हुआ है। हिंदी दो रूपों में लिखा हुआ है। हिंदी ये भी सही है और ये भी सही है। पर सर वर्तमान में आधुनिक समय में किसको लिखना उचित है? तो याद रखिएगा, आधुनिक समय में इस हिंदी को लिखना थोड़ा सा उचित हो जाएगा। कि पहले हम नासिक का प्रयोग करते थे। ये नासिक वर्ण है। यहाँ पर देखो, पहले हम प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है या वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा वर्ण होता है उसे हम नासिक कहते हैं। तो पहले प्राचीन समय में, पूर्व में हम नासिक का प्रयोग करते और वर्तमान में हम अनुस्वार का प्रयोग करते। तो यहाँ पर इस हिंदी को कहना थोड़ा सा उचित होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ गंगा शब्द। और कई सारे विद्यार्थी इस गंगा शब्द को नहीं पढ़ पाते, इसको पढ़ते हैं गंडका। क्या पढ़ते हैं? गंडका। ये गंडका नहीं है, ये गंगा है। देखो, होता है क्या है कि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है तो वो उसके बाद वाले के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब जैसे ये अनुस्वार लगा है तो ये ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो ग का पंचम वर्ण ये नासिक के वर्ण होता है, तो ये गंगा होता है, न कि गंडका। ऐसे ही देखिएगा, ये प के ऊपर अनुस्वार लगा है तो ये च के पांचवें में बदल जाएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे इसके अनुस्वार ऊपर लगा है तो ये इसके पांचवें में बदल के ऐसे हो जाएगा पंचांग। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूँ, ये संधि। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा संधि, तो अब ये अनुस्वार इसमें बदल के ये शब्द बन जाएगा अपना संधि। क्या बन जाएगा? ये संधि। जैसे आपके सामने मैंने एक शब्द लिखा अंबर, अब ये अंबर, अब ये अनुस्वार इसके पांचवें में बदलकर म में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा अंबर। तो याद रखिएगा, अनुस्वार का प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं, पहले हम नासिक का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो वही अनुस्वार बाद वाले के पंचम वर्ण में आप बदल दीजिएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।